ठीक है, हाँ जी, ओके ओके। अमित अभी, और कौन कौन हाजिर हो चुका है? राहुल नमस्कार, राम राम भाई, राम राम। खुशी, अमित, ग्रेट जी, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। तो घड़ी में एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको तीन चार जी पार्थ नमस्कार। सबसे पहले तीन बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तीन सुई होती है, एक होते सेकंड की सुई। तुम्हें पता है सेकंड की सुई 360 डिग्री घूम जाती है 1 मिनट में, प्रति मिनट। आपको ये अच्छे से पता होगा। जब सेकंड की सुई एक चक्कर काटती है तब 1 मिनट होता है। टिक टिक करते करते जैसी वो एक चक्कर पूरा काटेगी तो 1 मिनट हो जाएगा। 2 चक्कर 2 मिनट, 3 चक्कर 3 मिनट। और चक्कर का मतलब होता है सर्कल, और सर्कल का मतलब होता है 360। तो 360 डिग्री चक्कर काटेगी कितनी देर में? 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में। पहले कुछ बात समझिएगा, फिर आप लोग डिटेल में चलिएगा, ठीक है? हाँ ओके, टीआर स्पीक्स अब्बास। अच्छा आदाब ओके, आदाब नमस्कार दया साहब, क्लियर है। महादेव गुरु जी नमस्कार, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। फोकस करते हैं, चलो। तो सेकंड की सुई जब एक चक्कर काटती है तब 1 मिनट होता है। एक चक्कर मतलब एक सर्कल, एक सर्कल मतलब एक साइकिल, और एक साइकिल बोले तो 360 1 मिनट में। वैसी एक सुई होती है जिसको बोलते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई 6 डिग्री चक्कर काटती है 1 मिनट में, 6 डिग्री। आप जानती हो मिनट की सुई जो होती है वो पूरा चक्कर काटती है 1 घंटे में। मिनट की सुई पूरा चक्कर 1 घंटे में काटती है। अब पूरा चक्कर बोले तो 360 डिग्री, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट। तो 0 से 0, 6 से 36, 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 में 18 डिग्री, 4 में 24 डिग्री, 5 में 30 डिग्री। 6 6 12 18 20 24, सॉरी कुछ मिस हो गया। 6 डिग्री 1 मिनट में, 6 12 18 24 30। 5 मिनट में कितना? 30। 5 मिनट में कितना? 30। और आप जानते होंगे घड़ी के अंदर ये जो गैप होता है ये 5 मिनट का गैप होता है। ये सभी गैप 5-5 मिनट के गैप होते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये 5 मिनट का गैप नहीं है, ये 30 डिग्री का गैप है। एक गैप 30 डिग्री का होता है घड़ी के अंदर। ये जो गैप स्लॉट जो है ना वो 30 डिग्री का। तो अगर एक 30 डिग्री का तो ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का। 30 और 30 और 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखो इस प्रकार से। क्या अभी तक की बातें समझ में आ गई है आप लोगों को? बताइए, अभी तक की बातें समझ में आ रही है तो लाइक करें, वरना डिसलाइक। नमस्ते प्रधान्य साल्वे जी, ओके। पुनीत शंकर नमस्कार, नमस्कार। पार्थ क्लियर है, क्लियर है। दैया साहब क्लियर है। कल मैं मिरर इमेज वगैरह टॉपिक करा सकता हूं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इस टाइप के टॉपिक हम करा सकते हैं। दैया साहब क्रिएट है, ओके। विदिका क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। खुशी ओके, ठीक है। लव कुश नमस्कार। तो देखिए ये गैप 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और 90 और 90 180 होता है। और अगर आपको पता हो तो जो सीधी रेखा होती है वो 180 की होती है। ऐसी 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसी 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 90 90 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और वैसे भी ये 12 पर सुई होती है, तो 12 को अगर 30 से गुणा करोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चक्कर काटती है।
2 में 12, 3 में 18, 4 में 24, 5 में 30, 5 में 30, 5 में 30, और घड़ी में ये जो गैप होते हैं ये 5-5 मिनट के होते हैं, अर्थात 30-30 डिग्री के होते हैं। ग्रेट, बेहतर है, बेहतर है। अब एक है घंटे की सुई। घंटे की सुई आधा डिग्री चक्कर काटती है हर मिनट। घंटे की सुई बहुत धीरे घूमती है, सिर्फ आधा डिग्री घूमती है 1 मिनट में, आधा डिग्री 1 मिनट में, आधा डिग्री 1 मिनट में। कैसे कैसे क्या यार, मान लो 3 बज रहे हैं, मान लो 2 बज रहे हैं, अब 2 से 3 बजेंगे, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते 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 रात को दोबारा 2 बजेंगे, रात को दोबारा 2 बजेंगे। अगर अभी 2:24 हो रहे हैं तो रात को भी तो 2:24 होंगे। मतलब घंटे की सुई को घूमने में, पूरा चक्कर काटने में 12 घंटे लगते हैं। तो 12 या 36, 30, मतलब 30 डिग्री 1 घंटे में। ओए, ये बात तो हम जानते भी हैं। मान लो 2 बज रहे हैं, उसके बाद 3 बजेंगे, ये 2 से 3 का जो गैप होता है ये कितने डिग्री का बताया था? 2 से 3 तक का जो गैप होता है ये कितने डिग्री का बताया था? ये आपको बताया था 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री पर आवर, बट घंटे के हिसाब से नहीं बताना। तो 30 डिग्री 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई साहब? 60 मिनट। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब आधा डिग्री 1 मिनट में। तो 3 सुई है जनाब। सबसे तेज कौन सी भागती है? सेकंड की सुई, 360 1 मिनट में। उससे धीरे कौन सी भागती है? मिनट की सुई, 6 डिग्री 1 मिनट में। और सबसे धीरे कौन सी भागती है? घंटे की सुई, आधा डिग्री, सिर्फ आधा डिग्री 1 मिनट में। कई एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में केवल यही पूछा गया है कि घंटे की सुई 30 मिनट में कितने डिग्री भागती है। 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री, 3 मिनट में 1.5 1.5, 4 मिनट में 2, 5 मिनट में 2.5। तो 5 में 2.5 मतलब 5 का आधा, 4 में 2 मतलब 4 का आधा, 3 में 1.5 मतलब 3 का आधा। तो अगर कोई कहता है कि 30 मिनट में कितना दूर भागेगी घंटे की सुई, तो 30 का आधा, और 30 का आधा होता है 15, आंसर है। क्योंकि 50 मिनट में कितना भागेगी घंटे की सुई? 50 का आधा, 25 आंसर है। कोई कहता है 15 मिनट में कितना भागेगी, तो 15 का आधा, 7.5, 7.5 आंसर है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ गई होगी है। तो मुझे बताइए 40 मिनट में घंटे की सुई कितना भागेगी? मैं देखो तुम्हें समझ में आ चुका है या नहीं? 40 मिनट में। ओके बाजार डी, ठीक है, राम राम भाई, राम राम। 40 मिनट में कितना? रोहित कुमार 20, बहुत अच्छे। सौरभ 60 कहा था तुमने पहले, लेकिन अब बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, ओके अखिलेश कुमार, ग्रेट। 20 डिग्री, 20 डिग्री, दैया, विदिका, सभी का आंसर। शिवम कुमार, हेलो हेलो हेलो। पार्थ 20 डिग्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 20, खुशी, ग्रेट। मतलब तुम्हें चल रहा है, समझ में आ रहा है। विक्रम समझ में आ चुका है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा? थोड़ी देर शांतिपूर्वक देखना, थोड़ी देर मेरा काम है, बाद में मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। सुनो, आपसे बोलेगा 6:15 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने का बनेगा? 6:15 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण, एंगल कितने का बनेगा? लाइक ये है 6, ये है 15, 6:15, एंगल कितने का बनेगा? देखिए, ये गैप 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। 30 और 30 और 30, 30 और 30 और 30, 30 और 30 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री।
90 डिग्री। जैसे पार्थ तुमने कहा, रोहित ने कहा, विदिका ने कहा, कईयों ने कहा 90 90 90 90 90 90 90। लेकिन तुम्हें पता है, मेरे को एक महान आदमी ने बताया कि जब 6:15 होते हैं तो घंटे की सुई 6 पर नहीं होती है। सब 90 आंसर दे रहे हैं, लेकिन मेरे को किसी महान आदमी ने बताया था कि जब 6:15 होते हैं तो घंटे की सुई 6 पर नहीं होती है। घंटे की सुई थोड़ी बहुत आगे जाती है। मैं क्या सोच रहा था, 6 15 30 30 30 90, लेकिन घंटे की सुई 6 पर नहीं होगी, वो आगे जाएगी, वो आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी। इसका मतलब एंगल 90 नहीं, 90 से ज्यादा होगा। मतलब कुछ प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्या? प्लस कुछ मत करो, जो मिनट है ना, मिनट, इसका आधा कर दो, 15 का आधा 7.5, और सही आंसर होगा 97.5। लोग सोचेंगे 90 डिग्री। 6:15 पर आंसर होगा 90 डिग्री, जो कि गलत है। आंसर होगा 97.5 डिग्री। हां, सब के सब ढेर थे। अब चल सुन, अब सुन, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। मान लो आपसे कहता है 6:45, तो ये रही घंटे की सुई, ये रही मिनट की सुई, तो ये हो गया आपका 30 30 30 30 और 30 और 30, 90 डिग्री। अब फिर वही बात, कोई सोचेगा 90 डिग्री, लेकिन मुझे किसी महान आदमी ने बताया था कि 6:45 जब होंगे तो घंटे की सुई 6 पर नहीं होगी। ना 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 ना, अगर घंटे की सुई 6 पर रहेगी तो 7 कैसे बजेंगे, 8 कैसे बजेंगे? घंटे की सुई आगे जाएगी। मैं सोच रहा था 6:45, 30 30 30 90, बट घंटे की सुई तो आगे जाएगी, एंगल कम होगा, एंगल कम होगा, मतलब कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करूं? 45 का आधा कर दो, 22.5, और आंसर हो जाएगा 67.5। राइट आंसर। 6:45 पर घड़ी के कोण बनेगा, एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में 67.5। नहीं, गलत जा रहे हो। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष बोले तो कंक्लूजन की बात करते हैं। मेरी क्लास पसंद आए ना तो दोस्तों को भी बता दिया करो कि हम क्या कर रहे हैं, कितने तरीके से रीजनिंग को, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ते हैं। अब सुनो निष्कर्ष। 6:15 बोला तो 6 पर सुई और 15 पर सुई रखनी है। 6:45 बोला तो 6 पर सुई, 45 पर सुई रखनी है। 30 30 30 90, 30 30 30 90। अब ये देखो, घंटे की सुई, इन दोनों सुइयों में घंटे की सुई आगे पीछे है, घंटे की सुई आगे है। और जब आप आगे होते हो, आप तरक्की कर रहे होते हो, आप बढ़ रहे होते हो, तो उसको हम प्लस यानी कि पॉजिटिव कहते हैं। और जो कोई व्यक्ति पीछे, लाइक घंटे की सुई दोनों सुइयों में पीछे है, तो जब आप हट रहे होते हो, घट रहे होते हो, गिर रहे होते हो या घट रहे होते हो, पिछड़ रहे होते हो, पीछे रह जाते हो, तो उसको हम माइनस यानी कि नेगेटिव कहते हैं। तो अगर घंटे की सुई आगे हो तो प्लस करना है, और पीछे रह जाए तो माइनस करना है। रट्टा नहीं लगाना, कॉमन सेंस। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, हम कहते हैं पॉजिटिव। और जब कोई व्यक्ति पीछे हटता है, घटता है, पिछड़ता है, हम कहते हैं नेगेटिव में जा रहा है। तो अगर घंटे की सुई आगे हो तो प्लस करना है, पीछे हो तो माइनस करना है। बोलो गुरुदेव, क्या प्लस करें और क्या माइनस करें? जो मिनट है ना, मिनट, उसका हाफ, लाइक 15 का हाफ 7.5,
45 का हाफ 22.5, इतनी सी बात है। चलो ना सर, फिर वो भी सिलेक्शन ले जाएंगे, सीक्रेट है क्लास आपकी। हाँ, तुम ठीक। मैंने कहा मेरी क्लास पसंद आए तो औरों को बताना। कह रहा है कि नहीं सर, फिर बाकी लोग भी सिलेक्शन ले जाएंगे और कंपटीशन बढ़ जाएगा। अबे उस चक्कर में मेरा भी कुछ सोच लिया करो। कोई नहीं, बलराम वर्मा लेट हो, विकुम ठीक है। सभी को क्लियर हुआ हो तो लाइक करना, वरना डिसलाइक। अच्छे से समझ में आ रहा है। हर हर महादेव। ओके साही शशि कुमार, ओके शशि कुमार, यू आर द बेस्ट टीचर। ओके ग्रेट, थैंक यू, लव यू सर। विक्रम विकू नमस्कार, सभी को नमस्कार। अब मेरा काम खत्म होता है और तुम्हारा काम शुरू होता है। अच्छा, आप वैसे ही फेमस हो मार्केट में। अच्छा, पता नहीं, मैं जब कोई रील देखता हूं तो मुझे मेरी रील दिखाई देती है, दूसरे को दिखती ही नहीं है। चलो आप बताओ, 8:20, एंगल कितने का बनेगा? प्रमोद कुमार दैया है, दहारिया। अच्छा, समझ में आ रहा है सब कुछ। लव क्वेश्चन तिल, ठीक, ग्रेट। ओके संदीप कुमार, धन्यवाद, यू वेरी गुड, ग्रेट। शुभम, ग्रेट। 8:20 हो रहे हैं, एंगल बताओ, दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने का बनेगा? सर आप क्यों नहीं करते गवर्नमेंट जॉब? सर अरे क्यों करूंगा मैं? अगर गवर्नमेंट जॉब करूंगा तो तुम्हें कौन पढ़ाएगा? 130, 100, 100 विधि का। 8:20। ओके, देखो सोचो और बताओ। देखो सोचो और बताओ कितना क्या होगा। 130, 130, 130, 130 वीकू। ओके ग्रेट। चलो मैं देखता हूं। आदित्य 130, आदित्य वशिष्ठ। ओके चलो, यह है 8, यह है 20। 8:20, 30, 30, 30, 30। एक गैप जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो 30, 30, 30, 30, 120। काम खत्म। अब या तो प्लस या माइनस। काम खत्म भैया। अब या तो प्लस या माइनस। घंटे की सुई आगे है, घंटे की सुई आगे है, दोनों सुइयों में घंटे की सुई आगे है। आपको घड़ी के अनुसार देखना है, घड़ी के अनुसार देखना है कि घंटे की सुई आगे है पीछे है। आगे है, आगे है तो प्लस करना है। 20 का आधा 10, आंसर है 130। बात खत्म, प्लस करना पड़ेगा। और सुनो, ये ना 30, 30, 30, 30 तुम्हारे लिए लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं तो लिखूं भी ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कहता 1, 2, 3, 4, 30, 30 के 4 गैप है। 30, 30 के 4 गैप है, इसका मतलब 30, 30 के 4 गैप 120। बट कोई नहीं, तुम्हारे मन की शांति के लिए लिख देते हैं 30, 30, 30, 30, 120। काम खत्म। प्लस या माइनस। घंटे की सुई आगे हो तो प्लस कर दो, पीछे हो तो माइनस कर दो। तो आंसर 130 हो जाएगा इसका। 2:30। 2:30। 105, 105। 105, 105, 105। ज्यादातर लोग 105 कह रहे हैं। भैया 135 नहीं, पार्थ 105, रोहित 105, निखिल 5,
आदित्य 5, दया साहब 105, 5 5, हाँ ज्यादातर 105 की तरफ जा रहे हैं। विक्रम 135, राध्या नहीं 105, 165, अखिलेश कुमार 2:30। यार हद कर दी यार, इतना सा काम दिया तुम्हारे को। 30 30 30 30, ये जो एक गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है, तभी तो 12 को 30 से गुणा करोगे तो आपका 360 हो जाएगा, या 360 को 12 से भाग करके देखो 30 आ जाएगा। तो 30 30 30 30 120। घंटे की सुई पीछे है, माइनस करेंगे, पीछे तो माइनस करेंगे, 30 का आधा 15, आंसर हो जाएगा 105। आपको फोकस ये करना है कौन सी सुई आगे है कौन सी सुई पीछे है ना। संदीप कुमार 210, नहीं 210 नहीं होगा, ये 105 होगा। 30 30 30 30 120, घंटे की सुई पीछे है, माइनस होगा, 30 का आधा 15 माइनस कर दो, 105 आंसर हो जाएगा। इतनी देर का काम है, बात ही खत्म। कमाल कर दिया यार। ब्रिजेश कुमार 255 भी हो सकता है, हां हो सकता है। 210 कैसे है पार्थ, 210 नहीं है। ओके नहीं है। अब सुनिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। घड़ी में ना एंगल हमेशा दो होती है, डिपेंड करता है तुम देख कहां से रहे। यह बात ध्यान रखना, यह बात ध्यान रखना, अगर ये घर है जिसके अंदर हम हैं, हमारी छत है और एक दीवार है, छत और दीवार का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। छत और दीवार का जो एंगल वो 90 डिग्री का होता है मेजॉरिटी टाइम्स। उम्मीद करता हूं तुम्हारे ऊपर छत होगी, देख लो ऊपर पक्का छत होगी, दीवार भी साइड में होगी, देखो दीवार और छत का एंगल 90 डिग्री। लेकिन अगर सपोज करो बाहर एक और बिल्डिंग है और कोई दूसरा दोस्त उस बिल्डिंग से आपकी छत देखता है, तो भाई साहब बाहर से 90 डिग्री नहीं हो सकता है, बाहर से ये होगा 270 डिग्री, क्योंकि 90 जमा 270 इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये बात ध्यान रखना, एंगल हमेशा दो होते हैं, डिपेंड करता तुम देख कहां से रहे हो। अगर दो सुई होगी तो दो एंगल होंगे, कंफर्म होंगी, और अगर तीसरी लाइन भी आ जाए तो तीन एंगल भी हो जाएंगे, या उससे ज्यादा। तो भाई अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, मान लो, तो ये एंगल 300 डिग्री का होगा। आंख बंद करके बता देना किसी को भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में केस डालकर देख लो, केस, आंसर यही है, ये परम सत्य है। मैं कहूं अभी दिन हो रहा है, ये सच है। मैं कहूं अभी रात नहीं हो रही है, ये भी सच है। तो सर हम कौन सा एंगल करें? आपको हमेशा छोटे वाला एंगल करना है, हमेशा। बोला क्यों? क्योंकि छोटे वाला एंगल जो है ना वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, दोनों जल्दी हो जाएगा। उसने कहा ब्रिजेश ने, सर अगर 105 और 255 दोनों ऑप्शन में हो तो क्या करेंगे? वो कह रहा है कि सर मान लो ये एंगल 105 का है तो दूसरा 255 का हो जाएगा। हाँ सही बात है। और बोला भाई दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर उसने कहा है छोटे वाला एंगल, एक्यूट एंगल, तो 105, और अगर उसने बड़े वाला एंगल का, एब्स्ट्रैक्ट एंगल कहा है तो 255, और अगर उसने कुछ नहीं कहा है, उसने सिर्फ ये कहा है कि एंगल बताओ, तो दोनों सही है। सर दोनों ऑप्शन में आ गए तो, अरे दोनों सही है भाई। सर दोनों ऑप्शन में आ गए तो, अरे दोनों सही है। बोला दोनों ऑप्शन में आ गए तो फिर पता है क्या करना? जो बड़े वाला है ना, इसको पकड़ना और जोर से बोलना, क्या? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 लगा दो। बस वहीं तक रुकना, उससे आगे मत जाना। अरे यार हद कर दी यार,
जब दोनों सही है तो सही है ना, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। अब कोई ये क्वेश्चन करे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह में पुरुष कौन है, अरे यार दोनों पुरुष है। नहीं नहीं एक बताओ, तेरा दिमाग खराब है, दोनों पुरुष है। नहीं नहीं एक बताओ, अरे तू पागल है, ये कोई बात थोड़ा ना हुई। जब दोनों ठीक है तो है, और कई बार ऐसा ऑप्शन में हो जाता है, ऐसा ऑप्शन में कई बार हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो जाए तो घबराना मत, दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा दो। नहीं मोदी और अमित शाह वाला नहीं, इन दोनों में से कह रहा हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन को तो छोड़ ही देना बेशक से, खाम खामे केस हो जाएगा, बोला यार तूने उसको लगा दिया उसको नहीं लगाया। इसलिए कोशिश करना हमेशा छोटे वाला एंगल करना, हमेशा छोटे वाला एंगल, वो जल्दी हो जाएगा और गलती होने की गुंजाइश भी कम होगी। सर बड़े वाला एंगल पूछा हो तो भी छोटे वाला करना। लाइक कहता है, चलो क्वेश्चन करो, 10:40, 10:40। अस्सी 280, ओके हाँ 80 निखिल, ओके बहुत अच्छा। हाँ हाँ सही बात है, दोनों के दोनों दिल्ली बुलाकर पीटेंगे। अब देखिए 10:40, तो 10:40, ये हो गया 30, ये हो गया 30, 30 और 30 60, बात खत्म। घंटे की सुई आगे है तो प्लस करना पड़ेगा, 40 का आधा 20, आंसर हो गया 80। अगर उसने बड़े वाला एंगल भी पूछा होता ना तो भी तुम्हें छोटा ही निकालना है, क्योंकि एक तो जल्दी हो जाएगा, गलती होने के चांस कम होंगे। लेकिन सर पूछा तो बड़ा है, अरे यार अगर ये 80 हो गया है तो दूसरे वाला 280 हो जाएगा, अपने आप ही बात आ गई, अपने आप ही बात खत्म हो गई, है ना। हाँ अपने आप बात खत्म हो गई। नहीं संदीप कुमार, एंगल 80 का है, अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रायंगल है, ये अच्छी बात नहीं है। ये किसने कहा वो ट्रायंगल है? राकेश रावत, ओके 80 डिग्री, बहुत बढ़िया। पार्थ 280, ठीक है। शुभम, विदिका, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है। दैया, अंकित, अमित, संदीप, राठौर, खाब, सब ठीक चल रहा है। अमाव कुमार, नहीं तुम्हारा गलत था। अंकित बालियान, ठीक है ठीक है ठीक है। खुशी, सुनीता, क्लियर है, ठीक है, सब बढ़िया है। अब देखो, जब इतनी बातें तुम समझ ही गए हो तो अब थोड़ी सी बात और समझिएगा। देखिए मान लो वो आपसे कहता है 6:13, 6:13। सबसे पहले आपको घंटे वाली सुई की तरफ जाना है और आपको प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। जैसे रेल का प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, चलो प्लेटफॉर्म भी छोड़ो, स्टेशन, आपको स्टेशन तक पहुंचना, स्टेशन तक। अब देखिए ये 6:13 कह रहा है, 13। अब 13 से स्टेशन तक पहुंचने में, स्टेशन तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। 13 से 14 और 14 से 15 कितने मिनट लगे? 2 मिनट लगे। 1 मिनट का 6 डिग्री होता है, मैंने आज ही क्लास में आपको पढ़ाया था। 1 मिनट का 6 डिग्री, 2 मिनट का 12 डिग्री, 6 और 12 मानते हो? तो ये हो गया 12 डिग्री। बाकी तो हमें पता ही है, ये 30, ये 30, ये 30, ऐसे ही। मान लो वो कहता है 6:11, आपको घंटे वाले सुई की तरफ जाना है और स्टेशन तक पहुंचना है। अब ये स्टेशन है 15, ये है 20, ये है 25, स्टेशन नंबर 30, 35, 40, 45, 50, ये आपको पता ही है। तो 11 से लेके 15 तक, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 तक कितना होगा? 4 मिनट।
1 मिनट का 6, 2 का 12, 3 का 18, 4 का 24। तो ये कितना हो गया? 24 डिग्री। अब बाकी तो पता ही है, 30 30 बाकी तो पता ही है ना। हम मान लो कहता 6:10, और फिर तो बात ही दिक्कत नहीं है। फिर तो पूरा का पूरा स्टेशन से स्टेशन 30 30 30 30, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत तो तब है ना जब स्टेशन के बीच में उतार दिया हो, 2 स्टेशन के बीच की बात हो रही हो, दिक्कत तो तब है ना। तो मान लो आपसे कहता है 9 सपोज करो वो कहता है 38, तो उस तरफ नहीं जाना। एंगल 2 सुइयों के बीच का होता है, आपको घंटे वाली मतलब दूसरी सुई की तरफ भागना है। तो 38 से यहां तक स्टेशन तक टाइप करना एक बार। स्टेशन तक पहुंचने के लिए कितने मिनट 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 लगेंगे? 38 से लेकर स्टेशन तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे? मिनट बताना, मिनट। 9:38 लिखा है, तो यह है 9:35 और इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं 38। हां बिल्कुल सही, 2 मिनट, बहुत बढ़िया। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। तो 1 मिनट का 6 डिग्री, 2 मिनट का 12 डिग्री, तो यह हो जाएगा 12 डिग्री, यह हो जाएगा 30 डिग्री। पूरा था 30 और 12 हो जाएगा 42। घंटे की सुई आगे है तो कर दूंगा प्लस, 38 का आधा 19, आंसर हो जाएगा 61। इतनी देर की बात है, बता क्या बड़ी बात है? 61 61 बिल्कुल सही। लवली बस नहीं, पूनम लवली बस आप देखो कुछ और आपने लिख दिया। 20 कैसे लिख दिया है ना? 9:38 पर दोनों सुइयों का जो बीच में एंगल होगा वो 61 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 38 से लेकर 40 तक पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। 1 मिनट का 6 डिग्री, 2 मिनट का 12 डिग्री, तो ऐसे हो जाएगा। राकेश रावत बिल्कुल सही है ना, इस हिसाब से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ 3:04 एंगल कितने का बनेगा? हमें यहां तो बताओ यार। फिर क्या माइनस होएगा प्लस रहेगा? घंटे की सुई अगर आगे होगी तो प्लस होगा, पीछे होगी तो माइनस होगा। घड़ी छोटी सी से बड़ी सी आगे हो तो माइनस लगे? नहीं, ऐसा मत रट्टा लगाओ। छोटी सुई आगे है मतलब घंटे की सुई आपको पता है ना कौन सी होती है, छोटी वाली सुई। अगर वो मिनट वाली सुई से बड़ी वाली सुई से आगे है तो प्लस करना है, बड़ी वाली सुई से पीछे है तो माइनस करना है। और आपको अच्छे से पता है अगर कोई व्यक्ति तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उसका मतलब प्लस पॉजिटिव होता है, और पीछे हटता है, घटता है, पिछड़ता है तो उसका मतलब नेगेटिव यानी कि माइनस होता है। इस बात को समझो आप। ओके, क्या है अंग्रेज? 68 64 68, प्रधान्य सालवे 64 64 68, खाब खान कई लोग कह रहे हैं 68, दैया 66 36। ओके, हैं चलो देखते हैं। 3:04, यह है 3 और 4, यह है 0, यह है 5 10 15, तो 5 से तो पहले ही होते होंगे 4, 5 से तो पहले ही होंगे 4। अब यहां से स्टेशन तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 और 30 60 और 6 66, बात खत्म। अब घंटे की सुई आगे है, घंटे की सुई जब आगे होती है तो प्लस करना है। 4 का आधा 2, आंसर हो जाएगा ये। जिनका आंसर 64 आया था, 64 आया था, उन्होंने माइनस कर दिया लगता है।
देखो ना, 3:04, तो 30 और 30 60 और उधर 1 मिनट और आगे, मतलब 64, मतलब 66 डिग्री हो जाएगा। और फिर हमें कुछ माइनस प्लस करना था। उम्मीद करता हूं ये वाला मुद्दा समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग। ये कौन सा टाइम था गुड मॉर्निंग का? हाँ चलो, ऐसे तुम लोग मुझे बताओ, 8:28, 8:28 कितने डिग्री का एंगल बनेगा? छियासी, 84 पार्थ है, 86, 84, 86, 86 विधि का 86। तुम ठीक, तुमने पहले कमेंट किया ही नहीं था पहले कभी। जश, हाँ 86, 86 सभी का 86 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम लोग पहुंच गए हो सही जगह पर। बढ़िया। 8 बजकर, यह है 8:28, 28 यहां कहीं होगा। स्टेशन तक जाने में आपको 2 मिनट लगेंगे। 28 से 29, 29 से 30, 28 से 29, 29 से 30, 2 मिनट लगेंगे स्टेशन तक पहुंचने में। और 1 मिनट का 6 डिग्री, 2 मिनट का 12 डिग्री, तो यह हो जाएगा आपका 12 डिग्री। यह है 30, यह है 30, 30, 30, 60 और 12, 72। काम खत्म। प्लस या माइनस करना है? घंटे की सुई आगे है, प्लस कर दो। 28 का आधा 14, 28 का आधा 14 हो जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा 86, 86। रावत बिल्कुल ठीक है, बलराम वर्मा बिल्कुल ठीक है, और पहले जो थे वो भी ठीक है। 86, सभी का आंसर 86 आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब पता है क्या तुम्हारे को, मेरी क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर करना है, वरना डिसलाइक मारना, डिसलाइक खैच खैच के डिसलाइक। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। कुछ धोखे भी मिलेंगे। नहीं, धोखे बोले तो देखने के धोखे। जैसे वो कहता है 3:15, ये रही घंटे की सुई, ये रही मिनट की सुई। सर 0 डिग्री। देखो सर, देखो दोनों सुइयों के बीच में कोई गैप नहीं है सर, कोई गैप है ही नहीं, तो 0 डिग्री। हाँ सत्य वचन, कोई गैप नहीं है, 0 डिग्री। अरे लेकिन भाई 3:15 पर घंटे की सुई तो आगे जाएगी। 3:15 पर घंटे की सुई 3 पर थोड़ा ना रहेगी, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो प्लस करोगे, एंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कि घंटे की सुई आगे जाएगी। तो क्या करोगे? 15 का आधा 7.5। हाँ, अब ये बात अलग है, कई लोगों के लिए बहुत समस्या है कि सर 0 में 7.5 प्लस कैसे करें, 0 में 7.5 प्लस कैसे करें। देख लो अगर होता हो तो, है अगर होता हो तो देख लेना, आंसर तो 7.5 ही है। तो देखने में जो लगता है 0, वो 0 नहीं होगा, वो 7.5 आंसर होगा डायरेक्ट। उसी प्रकार से मान ले कहता है 9:45, 9:45, देखने में लग रहा है 0, लेकिन 0 नहीं है। 45 का आधा कर दो, 22.5 आंसर हो जाएगा। सीधा मास्टर स्ट्रोक, सीधा सीधा का सीधा। ओके, संदीप कुमार सोनार, अच्छा आपका बड़ा फैन हूं सर, आपके पूरे वीडियो देख रहा चुका हूं। देख क्यों चुके हो? अभी तो जो पढ़ाऊंगा वो भी तो देखना ना। ओके दुर्गेश यादव, मेरा अप्रोच क्लियर चल रहा है, क्लियर लग रहा है जो पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे। अब ऐसे ही देखो, कहता है 2:10, 2:10, 10 का आधा कर दो, 10 का आधा कर दो, सीधा 5 आंसर हो जाएगा। बात खत्म, 5 आंसर, सीधा बात खत्म।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जब दुनिया को लगता है वो जीरो है लेकिन वो जीरो नहीं है। लाइक 6:30 बजे, 6:30, 30 का आधा कर दो, देखने में लगता है जीरो कि दोनों सुइयों के बीच में कोई गैप नहीं। अरे लेकिन होगा 6:30 बजे, 6:30 पर घंटे की सुई 6 पर थोड़ा ना रहेगी, वो आगे जाएगी, और वो आगे जाएगी तो कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो 30 का आधा 15, सीधा का सीधा आंसर 15। अच्छा, ऐसे तुम मुझे बताओ 10:50 हो रहे हैं, 10:50 हो रहे हैं, तो अब क्या लगना चाहिए? 10:50 हो रहे हैं, 25, 25, 25, बिल्कुल सही, सही 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 सही। 50 का आधा डायरेक्ट 25 आंसर हो जाएगा। और एक आखिरी बात, और वो करेक्ट 12 बज रहे हैं, करेक्ट 12 बज रहे हैं। तो 12 जीरो, तो जीरो का आधा सर डबल जीरो, डबल जीरो का आधा सिंगल जीरो, पक्का सिंगल जीरो होगा। अबे जीरो जीरो ही होगा कि करेक्ट 12 बजे घंटे की सुई आगे नहीं जाएगी, दोनों सुइयां ऐसे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। करेक्ट 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनेगा, जीरो। ना मिनट की सुई आगे ना घंटे की सुई आगे, दोनों एक साथ 12 पर। हाँ बिल्कुल सही समझे हैं, 0 0 0 0 0। कभी एक आधा लिख दे सर डबल जीरो का आधा सिंगल जीरो, नहीं नहीं सर आंसर सिंगल जीरो है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह मुद्दा समझ में आ गया होगा, एंगल से रिलेटेड। प्रैक्टिस कर लेना जितनी भी कर सको, बाकी मैं तो हूं ही, ठीक है। बाकी फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, फिर आता हूं। नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी पढ़ाते हो? हाँ मैं बिल्कुल ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं, एप्लीकेशन पर ज्योग्राफी का भी कोर्स मेरा मिलता है यहां पर, बिल्कुल मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।